आदमी। कर्नाटक में कल इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा, जिसे संडे कर्फ्यू का नाम दिया गया है। संडे कर्फ्यू के दौरान हर तरह की सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। 5 जुलाई से 2 अगस्त तक के तमाम संडेज पर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कर्नाटक में कोरोना केसेस के इजाफे के पेश नजर हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है। शनिचर शाम 8 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू नाफिज रहेगा। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के आरा कुलगाम में एनकाउंटर हुआ है। मिलिटेंट और पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई है। झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है। एक सिपाही जख्मी हुआ है। दोनों जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से बेहद अहम खबर एनकाउंटर के हवाले से ये खबर है, जिसमें मिलिटेंट पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प के दौरान एक सिपाही जख्मी हो गया है और झड़प में एक मिलिटेंट के मारे जाने की भी खबर है। आपको बता दें, झड़प में जेसीओ के एक सिपाही जख्मी हुआ है। दोनों जख्मियों को श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एनकाउंटर के दौरान फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से। तो नाज़रीन, इसी खबर के हवाले से हम सीधा रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी का। ज़हूर रिजवी, एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एनकाउंटर जो है बाद दोपहर यहाँ आरा कुलगाम में जो है यहाँ हुआ, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। तो एन उसी वक्त जो है मुहासरा किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी सीआरपीएफ वगैरह है, उन्होंने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया कि तो अचानक वहाँ से जो है मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू की और जिसके नतीजे में यहाँ से रिटेलिएशन के नतीजे में एक मिलिटेंट मौके पे ही जो है मारा गया। क्योंकि अभी वो आदमशनाख्त जंगजू है, आदमशनाख्त मिलिटेंट है और उस वक्त की जो सिचुएशन है उस हिसाब से वहाँ पे जो रिटेलिएशन हुई, तो रिटेलिएशन में दो जो 34 आरआर के 34 आरआर के जो 2 एहलकार हैं वो जख्मी हुए, जिसमें नायब सूबेदार अमरपाल है और दूसरे जो हैं सिपाही विनोद कुमार बताए जा रहे हैं। दोनों को जो है 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर जो मुंतकिल किया गया है ताकि उनका मजीद इलाज मुआवजा वहाँ पे किया जाए। इस वक्त जो सिचुएशन बनी है पूरे इलाके में वो ये है कि एनकाउंटर अभी भी जारी है और इतलात के मुताबिक अभी एक और मिलिटेंट अंदर छुपा हो सकता है और जो हमारे जराए हैं उनके मुताबिक उस मिलिटेंट को पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सरेंडर कराने की कोशिश कर रही है। उनके पेरेंट्स को वहां पे भेजा गया है ताकि उसको सरेंडर करने के लिए आमादा किया जाए। और फिलहाल अभी जो सिचुएशन बनी है वो काफी टेंस है पूरे इलाके में और फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है, जो हमारी इतलात अभी तक जो हम तक पहुंची है। और पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और साथ में जो मुजाहिरीन है और मुश्तइल मुजाहिरीन और जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो है झड़पें भी हो रही हैं, पथराव के वाकयात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। और ये जो एनकाउंटर है और ये बाद दोपहर शुरू हुआ और अभी तक जो है वो जारी है। फिलहाल अंदर और कितने मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं ये बताना क़ब्ल वक्त है। जी बिल्कुल ज़हूर, मैं ये जानना चाह रही थी कि वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं उनमें से तो किसी के जख्मी होने की या कुछ ऐसी कोई खबर तो नहीं है? बिल्कुल, अभी चूंकि जो आसपास, चूंकि ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब वहाँ पे पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी फोर्सेस को कि यहाँ पे जो है यहाँ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, तो उस वक्त सिविलियन की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की गई थी। और अभी जो हमें इतलात मौसूल हुई, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ क्लैशेस हो रहे हैं, तो क्लैशेस के दौरान जो है अभी फिलहाल किसी के जख्मी होने की, सिविलियन के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है, क्योंकि फौज ने पहले ही इलाके का मुहासरा किया है और लोगों की जो नक्ल हमल है उसको महदूद किया गया है। बिल्कुल ज़हूर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। रुके